नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। आज का वातावरण ये जो देखने चाहे हम तो किस प्रकार हम जीवन जी रहे हैं। हर एक प्रकार से हर दिन कोई न कोई नई समस्या आती रहती है। समय आज हम उस दौर में पहुंच आए हैं। अगर स्थिति को देखने जाए तो ऐसी घातक कई बीमारियां भी हैं जो मानव जीव को संकट में डाल रही है। हमें एक बार विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार अच्छा सा जीवन भगवान ने दिया है तो उसके साथ में ऐसी ऐसी समस्याएं क्यों भेजी। इंसान हर जीव मात्र के ऊपर कोई न कोई समस्याएं, संकट क्यों डाला है। हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। भगवान ने इस बात को हमें याद कराया है कि हम नित्य काम करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इच्छित चीज़ों को प्राप्त भी करते हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते। कभी पैसा बहुत अच्छा अनाक शनाक मिल जाता है तो हम और भी ख्वाहिशें बढ़ जाती है और अपने आप को आपा खो बैठते हैं और न करने योग्य भी काम कर बैठते हैं। और जब निर्दयी हो जाते हैं तो फिर भगवान कोई न कोई ऐसा अंकुश ऊपर लगाता है। भगवान स्वयं आकर हमें दंडित नहीं कर सकते, लेकिन किसी न किसी महामारी, बीमारी या घटना घटित होती है हमारे साथ में। ये हमारे कर्मों का ही फल है। आज बीमारी आई है, हम कहते बीमारी ऐसे कैसे आई। अच्छा खासा जीवन दिया था, सब कुछ दिया था, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, काम धंधा सब कुछ सब ठीक था। फिर ऐसी समस्याएं भगवान ने इस संसार में क्यों भेजी? ताकि हमें घर पे बैठना पड़ा बीमारी के कारण, और वहाँ पर भी हमें मरना उचित नहीं लग रहा। जैसे तैसे करके हम बचना चाहते हैं कि हम मरे ना, हम जीवित रहकर और भी प्रकृति के विरुद्ध काम करें, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन अब तो हमें ज्ञात हो जाना चाहिए कि ऐसी समस्याएं, ऐसी महामारी क्यों आ रही है। कारण इस बात का है कि वैसे भी किसी ने लिखा है कि वैसे भी इंसानों ने मुंह पे जो मास्क बांधा है, जो गमछा लगाया है, वैसे भी इंसानी जीव मुंह दिखाने लायक तो था ही नहीं। ऐसे उसके करतूत हैं, मुँह किस प्रकार दिखा था। तो भगवान ने स्वयं ने ऐसी बीमारी भेजी कि उसको मुंह ढकने पर मजबूर कर दिया। तो हमें इस बात पे भी विचार आना चाहिए, मुंह कौन ढकता है। अगर साफ छवि होती है, अच्छे कर्म करता है, उसको मुंह ढकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आश्रमों में साधु संतों को मुंह ढकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एकांत में रहते हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं। जो वास्तविक साधु है, जब तप कर रहे हैं, और हम नित्य कुकर्म करते रहते हैं, सांसारिक जीव भोगते हैं, ऐसे ऐसे क्रियाक्रम करते हैं कि अपने आप को भी अगर पूछे तो कोई विपरीत उत्तर नहीं बचता है। तो हमें विचार करना चाहिए कि ऐसी दुर्दशा इंसान जीव मात्र की क्यों हो रही है। हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, किसी भी जीव की हत्या कर देते हैं। हम निर्दयी हो गए हैं, इसलिए भगवान ने हमें एक सज़ा दी है। अगर इस सज़ा से अगर हम नहीं सुधरे तो पता ही है आप हम सबको कि क्या होने वाला है। पहले के समय में आज के देखने जाए स्थिति, तो पहले के समय में ऑक्सीजन और ऐसी चीज़ों की, हॉस्पिटलों की बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि इंसान अपने आप में स्वस्थ रहता था। समस्याएं, बीमारी उससे नहीं घेरती थी। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे घर से हर किसी बहन बेटी, गौ गीता
सबका अपमान होने लगा है। हम मदहोश विषय विलास में घूमते रहते हैं। शरीर की सुख सुविधा के लिए हम कोई भी कदम उठा रहे हैं, हमें विचार करना चाहिए। हमें तनिक अपने आप को एक बार ज्ञात कराना चाहिए कि हम किस राह की ओर बढ़ रहे हैं। हमें आध्यात्मिक का सहारा लेना चाहिए। वापस फिर से गौ गीता और नारी का सम्मान के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। नित्य हवन यज्ञ पंचगव्य का उपयोग करना चाहिए। गाय के गोबर से हवन यज्ञ होने चाहिए। नित्य घर में गाय के घी से दीपक जलाने चाहिए। जब तक ये क्रियाक्रम नहीं होगा, ये परंपराएं वापस नहीं आएगी, तब तक हमें ऐसे दुखी होना पड़ेगा और आस भी नहीं रखने का। हम इस संसार में आके सुख सुविधा को प्राप्त करें और निरोगी जीवन यापन करें, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। जब तक हम स्वयं इन चीज़ों को नहीं अपनाते, तब तक हमें दुखी होना पड़ेगा। आज भी हमारा देश में गाय बची है। गाय जब तक है तब तक ये देश सुरक्षित है। जिस दिन गाय इस देश से, इस पृथ्वी से नष्ट हो गई, चली गई, तो हमारा जीना संभव नहीं है। इस बात को आप ज्ञात रखना। जिस भी घर में, मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जिस घर में गाय है उस घर में सुख शांति अवश्य होगी। मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि जिस घर में गाय के घी दूध दही का सेवन होता है, भोजन में जिसको सम्मिलित किया जाता है, अमृतमयी घी दूध को साथ लिया जाता है, उस घर में कभी दरिद्रता कहते बीमारी, कलह क्लेश, एक दूसरे का अपमान, ये कभी नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ में प्रूव करके कि इस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, मैंने इस दौर को देखा है। और आज अगर सबूत के तौर पे अगर पेश करने जाए तो सब ओत-प्रोत आपको दिखा सकते हैं। आप एक बार विचार कीजिए, मेहनत कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो जो युवा जो काम कर रहे हैं, व्यक्ति जो सेवा दे रहे हैं, उनका हौसला मजबूत कीजिए, उसका मनोबल मजबूत कीजिए, उनको सहयोग दीजिए, साथ दीजिए। आपको भी उसका पुण्य प्राप्त होगा। और गारंटी के साथ गौ माता की अगर कृपा आप पर बरस गई, गौ माता की कृपा आप पर बन गई, तो भगवान भी आपको दंडित नहीं कर सकते। ऐसी गौ कृपा है, नारी कृपा है। भागवत, जिस घर में भागवत का स्मरण नित्य होता है, भागवत के अध्याय गुणगान होते हैं, भागवत नाम हरिनाम संकीर्तन होता है, उस घर में कभी दुर्व्यवहार नहीं होगा, कभी कलेश नहीं होगा, कोई समस्याएं, बीमारी, महामारी प्रवेश नहीं करेगी। वह घर स्वर्ग से भी सुंदर है। ऐसे घर का हम सहयोग करें और हम उन्नति की ओर बढ़े। इसी के साथ जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राधे।